जिनके घर में भगवान सूर्य हैं उनके घर में ऐसी संतानों का जन्म नहीं होता जो विकलांग हैं, अपांग हैं, जिन्हें मृगी का रोग। सूर्य भगवान को अर्घ देने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। जो बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ये आपको सुनने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगी। जो भगवान महादेव के ऊपर अड़हल का फूल चढ़ाते हैं उनके घर के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं कर सकता। यदि कोई तंत्र करेगा तो उसके द्वारा वो खुद में खत्म हो जाएगा। अड़हल का फूल भगवान शंकर को चढ़ाने से भगवान महादेव उस घर को सुरक्षित कर देते हैं। जो भगवान के ऊपर हर गुरुवार को कनेर के फूल, पीले कनेर के फूल चढ़ाते हैं उनके घर के बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान हो जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान शिव के ऊपर बेल पत्र की बड़ी महिमा है। 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान शंकर को 1 बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या महादानम 1 बिल्व शिवार्पणम। यदि बेलपत्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एक बार का चढ़ाया गया बेलपत्र धो धो करके 6 महीने तक उसको चढ़ाया जा सकता है। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, सालराम भगवान के ऊपर 1 तुलसी का पत्र आप चढ़ा देते हैं, धरती के जितने भी फूल हैं, जितने भी प्रकार के फूल हैं, संपूर्ण पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। 1 तुलसी पत्र चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। प्रदोष के दिन रात्रि को संध्या काल में भगवान महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाने से कभी भी परिवार में विखंडन नहीं हो सकता, कभी भी परिवार एक दूसरे से टूट नहीं सकता। इसलिए हर हालत में प्रदोष वाले दिन काला तिल, सिंगाड़े की लपसी भोग में और भगवान महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी अवश्य में चढ़ाइए। आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार सब संगठित जीवन जिएंगे। ये माता कुंती भगवान शंकर के ऊपर तुलसी मंजरी रोज चढ़ाया करती थी। उसका प्रभाव था कि जीवन के अंतिम श्वास तक उसके 5 पुत्र एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। परिवार के संगठन के लिए भगवान महादेव के ऊपर तुलसी मंजरी हर प्रदोष वाले दिन रोज चढ़ाएं, रोज चढ़ाइए। मेरी आपसे कभी लड़ाई नहीं होती क्योंकि मैं महादेव के ऊपर मंजरी चढ़ाता हूं, इसलिए झगड़ा होगा ही नहीं कभी। मंजरी का इतना बड़ा प्रभाव है। शिव के ऊपर मंजरी चढ़ाइए।